बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुआ। तो सानज़ी वकार माशाअल्लाह आपका फारसी कहने का सबक नंबर 6 और हमारे असबाक के एतबार से आपका सबक नंबर 9, इसको समाप्त कर लें। ये थोड़ा सा देखिए कि बाद साथी क्लास में देर से दाखिल हुए, जो पिछले असबाक से वाकिफ़ नहीं है, तो उनको दोस्तों से पिछले असबाक ले लेने चाहिए और दोस्तों को उन्हें दे देने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बाहम इकट्ठे रहते हैं ये एक घर में, उनको तकरार करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे रोज़ का सबक रोज़ सुनना चाहिए। चौथे नंबर पे हाथ से मशकें लिखनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे सुनाना चाहिए। छठे नंबर पे जो पेपर होता है इतवार को, वो पेपर हल करना चाहिए, तो फिर तो आपको समझ आए, वरना तो फिर आप बच्चों की तरह लगे रहेंगे और एक कायदे में ही आप घूमते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात का कह लूँ, किसी भी फ़न की मुब्तदी तालिब इल्म को मुब्तदी किताब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता और समझा समझा के पढ़ानी चाहिए। तो आज मैं फिर ज़रा एक दफ़ा सारी बातें दोहरा देता हूँ शुरू से। आप ये देखें ना, इसको सामने रखें, इब्तदाई बातें को, जो अशार हैं। वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुजरा माजी आता इस्तिकबाल है, बिल्कुल क्लियर है। फेल अपना नाम वो पा जाएगा उसके अंदर जो ज़माना आएगा, क्योंकि फेल में कोई ना कोई ज़माना तो होगा ना। या वो हो चुका है तो माजी है, होना है तो इस्तिकबाल है, अभी हो रहा है तो हाल है। जमा जिसमें हाल हो इस्तिकबाल हो वो मुजारे होता है, नेक हो, बिल्कुल क्लियर है। इस्तिकबाल हाल और जिसमें दोनों जमाओं से मुजारे कहते हैं। अम्र क्या है? चाहना एक काम का, मना करना नहीं है। बासबा किसी से कोई काम तलब करते हैं आप तो अमर है, मना करते हैं तो नहीं है। जो करे काम फाइल उसको जान, फेल वाक़े जिस पे वो मफूल मान। बिल्कुल काम करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम वाक़ होता है वो मफूल है। कलिमा से कलिमा जो पैदा तुम करो, इश्तिकाक उसका है नाम है नेक हो। भाई ये जो एक कलमे से दूसरा कलमा बनाते हैं, इस चीज़ को इश्तिकाक कहते हैं। और जिससे बनाते हैं वो मस्तर है और जो बनाया जाता है वो मुश्तक है। हम मस्तर की पहचान आपको बता रहे हैं। फारसी में सीगे निकलें जिससे मस्तर उसको जान, उसके आखिर दन हो या तन है जवान। जैसे गुफ्तन, परवरदन वगैरह वगैरह। नून को जब दूर मस्तर से किया, माजी मुतलक का सीगा बन गया। जैसे गुफ्तन से गुफ्त, खुर्दन से खुर्द। नून हटेगा तो पिछला जबर भी गिर जाएगा जो नून पढ़ने के लिए था आखिरी हरफ का। दाल भी साकिन हो जाएगी, ते भी। तो पहले सीगे में या तो दाल नजर आएगी या ते। आगे हर सीगे की अपनी अलामतें हैं। जमा गैब की नून दाल, वैद हाजिर की ये, जमा हाजिर की ये दाल, वाहिद मुतकल्लिम की मीम, जमा मुतकल्लिम की ये मीम। आप बार बार पढ़ चुके हैं। माजी मुतलक कैसे बनेगा? नून को जब दूर मस्तर से किया, माजी मुतलक का सीगा बन गया। यानी गुफ्तन से गुफ्त, खुर्दन से खुर्द। आगे 5 सीगों पे उसकी अलामतें लगाए जाएंगे। जैसे गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम। परवर्द, परवर्दन, परवर्दी, परवर्देद, परवर्दम, परवर्देम। अच्छा, अब माजी मुतलक तो बन गया। माजी मुतलक से माजी करीब कैसे बनेगी? माजी मुतलक पे जब आता है अस्त, बनती है माजी करीब है हक परस्त। आपने वहां पर सीख लिया कि वो जो अलामतें हैं वो अस्त पे लगेंगी। अलिफ कैम रहेगा, आगे वो अलामतें लगती जाएंगी। जैसे मसलन अस्त, अंद, ई, एद, एम। गुफ्तास्त, गुफ्तान, गुफ्ताई, गुफ्ताएद, गुफ्ताम, गुफ्ताएम। परवरदास्त, परवरदांद, परवरदाई, परवरदाएद, परवरदाम, परवरदाएम। अच्छा भाई, माजी बईद तक आप तो वहां पहुंच गए। तो बूद जब माजी पे आया है सईद, याद रख वो बन गई माजी बईद। अब बूद के आगे वो अलामतें लगती जाएंगी। बूद, बूदन, बूदी, बूदेद, बूदम। जैसे मसलन गुफ्ताबूद, गुफ्ताबूदन, गुफ्ताबूदी, गुफ्ताबूदेद, गुफ्ताबूदम, गुफ्ताबूदेद। ठीक है ना जी? परवरदाबूद, परवरदाबूदन, परवरदाबूदी, परवरदाबूदेद, परवरदाबूदम, परवरदाबूदेद। मजहूल में हा शुद्ध बढ़ाते हैं माजी मुतलक में, और वही हा शुद्ध के आगे अलामतें लगती जाती हैं। इसी तरह करीब, माजी करीब में भी लगती जाएंगी, माजी बईद में।
تو یہ 6 سبق بھائی خوب، کل کا دن بھی آپ کے پاس، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو ماضی بعید تک کا ایک زبردست حتمی ٹیسٹ ہوگا، اور پھر آگے ہم ماضی استمراری پڑھیں گے سوموار سے۔ یہ آخری موقع ہے پچھلے سبق دہرانے کا۔ اب کوئی نیا ساتھی داخل ہوگا، ہم اس کی وجہ سے بار بار دہرائی نہیں کریں گے، تھوڑا بھی پڑھیں گے، لیکن پیر منگل بدھ جمعرات کو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے۔ جمعہ کو جمعے کا بیان وائرل ہوگا، ہفتے کو آپ نے بالکل کلیئر کر لینا ہے، اور ہر اتوار کو ٹیسٹ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔